तो इसके बाद चलेंगे कहाँ, भाग 5 पर, है ना भाई। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, सारा का सारा मैटर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, चलेंगे। तो यदि मैं भाग 5 की बात करूँ, भाग 5, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, भाग 5 क्या है अपना, संघीय कार्यपालिका। यानी संघीय पालिका कार्यपालिका को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। किस तरह से बात को समझेंगे, यदि मैं इसको पढ़ना चाहूँ तो हम इसको कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। सबसे पहले तो इसको ले लेंगे हम राष्ट्रपति के रूप में, फिर लोकसभा, और उसके बाद राज्यसभा। इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इस पूरे को क्या बोलते हैं, संघीय कार्यपालिका, या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या भाई, सीधे शब्दों में, संसद। ठीक है, बात समझ में आ गई। या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, संसद, या फिर संघीय कार्यपालिका। ठीक है, बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं रहा। 3 पार्ट में इसको हमें पढ़ना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के रूप में, भाग 5 को। चलिए, सबसे पहले किसको लेते हैं, राष्ट्रपति को लेते हैं, इसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। राष्ट्रपति, आर्टिकल जो होगा इसका वो कितना होगा भाई, 52। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल क्या होगा, 52 होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। तो राष्ट्रपति की सबसे पहले मैं बात करूँ किसको लेकर, एज को लेकर, यानी कि आयु कितनी होगी। तो आयु कितनी होगी भाई, 35 वर्ष। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि भारत का नागरिक होगा, ये आपने पढ़ा ही है, भारत का नागरिक होगा। तीसरा, लाभ पद पर नहीं होगा। तो मां साहब ये तो बात समझ में नहीं आई, लाभ पद पर नहीं होगा ये क्या है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य के जितने भी मंत्री हैं वो सब लाभ के पद पर नहीं है। लाभ के पद पर नहीं है तो किस पद पर होंगे फिर, इसका मतलब। तो भाई ध्यान रखना, ये सब सेवा का पद है। बात समझ में आ गई भाई। तो मंत्री का जो पद है वो कैसा है, सेवा पद है। आपके मंत्री जो होंगे वो होंगे ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, ठीक है, युवा। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेगी, तो लाभ का पद नहीं है। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा एक एक पॉइंट और होना चाहिए कि लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल सी बात है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एज को लेकर है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज का होना आवश्यक है, तो कितना, 35 वर्ष का होना जरूरी है। ठीक है भाई, भारत का नागरिक हो, सीधी बात है। पागल व दिवालिया ना हो, ये सब चीज़ें हैं, पॉइंट है इसके राष्ट्रपति के। आगे चलेंगे। यदि मैं इसकी चुनाव प्रणाली की बात करूं भाई, चुनाव प्रणाली, तो वो कैसी है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिसमें आम जनता वोट न करे, सीधी बात है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जिसमें आम जनता चुनाव न करे उसे अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता चुनाव करे वो क्या हो जाएगी, प्रत्यक्ष। डाउट क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। तो चुनाव प्रणाली कैसी है, अप्रत्यक्ष, या एकल, या समानुपातिक, ऐसा आपका लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है भाई, ये आपकी क्या है, चुनाव प्रणाली। चुनाव में वोट करेंगे जो, वोट कौन करेंगे, तो फिर जब जनता नहीं करने की तो फिर लोग कौन वोट कौन करेंगे, तो वे करेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यसभाओं की विधानमंडल, स्टेट विधानमंडल ऐसे लिख लो। शॉर्ट में बस आज समझ लो कि लोकसभा, राज्यसभा और क्या है, राज्य की विधानमंडल, और इसके अंदर ध्यान रखना प्लस केंद्र प्रशासित प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र शासित प्रदेश, इसे मैं लिख देता हूँ।
ठीक है, ध्यान रखना। ये इसमें क्या करेंगे, वोट करेंगे। वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो कौन नहीं करेंगे, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य यानी कि जो क्या है, लोकसभा राज्यसभा में क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति जी, तो वे इसमें कभी भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखना चुनाव प्रणाली में एक चीज और है, जमानत राशि। जमानत राशि, तो जमानत राशि जो जमा की जाती है वो है 15,000 रुपये। कितने भाई, 15,000 रुपये। जमानत राशि जब्त कब होगी, यदि कुल का 1/6, कितना, कुल का 1/6 वोट न मिलने पर। यदि कुल का 1/6 वोट न मिली तो ध्यान रखना आपकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, नहीं तो वापस आपको ये मिल ही जाएंगे। ध्यान रखना, बात समझ में आ गई भाई। जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपये। जब्त कब हो जाएगी वो, तो यदि कुल का 1/6 न मिले तो इस पर कार्रवाई क्या होगी, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके पास में देखो, ध्यान रखना शक्तियाँ बहुत है, जैसे कि विधायी शक्ति और आपातकालीन शक्तियाँ है ना, एक नॉर्मल शक्तियाँ हैं, तो इनका खासकर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की ध्यान रखना शपथ, छोटे छोटे पॉइंट है, आप इनको पकड़ते हुए चलेंगे। शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम क्या बोल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोल लेंगे, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। और एक चीज और नोट कर लेना, इसी में लिख लेना, एक दूसरे को, एक दूसरे को कहने का मतलब ये हुआ, जब राष्ट्रपति कोई बनकर आएगा तो उसको जो शपथ दिलाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जब कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा तो उसको कौन शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति। तो एक दूसरे को क्या है, ये शपथ दिलाते हैं। लेकिन यदि त्यागपत्र की बात करें, हाँ, त्यागपत्र, तो वो ध्यान रखना किसको देगा, ये अपना उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ध्यान रखना त्यागपत्र किसको देगा, अपना उपराष्ट्रपति को। ठीक है, बात समझ में आ गई। जितने भी संधि समझौते हैं सब किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के। जितने भी संधि समझौते, जितने भी संधि समझौते होंगे सब राष्ट्रपति की अनुमति से होंगे, राष्ट्रपति की अनुमति से होंगे। ठीक है, बात चल रही इनके उसको लेकर अभी, तो ध्यान रखना चुनाव में, चुनाव में 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक। 50 सदस्य प्रस्तावक, 50 सदस्य क्या होंगे, अनुमोदक होंगे इसके अंतर्गत, है ना। बात समझ में आई। ठीक है भाई, एक एक चीज को आप क्या है ध्यान से समझते हुए चलेंगे। बात समझ में क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। अब तक आपने समझा क्या, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी आयु कितनी होगी, 35 वर्ष होगी, है ना। और उसके चुनाव में जो भाग लेंगे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य प्लस विधानमंडल के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य। त्यागपत्र किसको देगा, अपना उपराष्ट्रपति को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिकतम आयु क्या है, यदि मैं बात करूं अधिकतम आयु, अधिकतम आयु, तो कोई नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं। कितनी बार बन सकता है, तो जितनी बार चाहे, है ना, कोई लिमिट नहीं है।
अनलिमिटेड। ये नहीं है कि भाई एक बार ही बन सके, दो बार बन सके, चार बार नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार क्या है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आई। बहुत बढ़िया। त्यागपत्र हो गया, शपथ हो गया, है ना। हटाना किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो वह है महाभियोग प्रक्रिया। इसका आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल इसका 61 है, ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। तो महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुसार चलेगी, या हटाना किस तरीके से है। हटाने का केवल एक ही चीज है बस, केवल केवल संविधान का उल्लंघन होने पर, केवल अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। और इसी को क्या बोला जाए, महाभियोग प्रक्रिया, जो किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। जो क्या की जा सकती है, किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी सदन में चलाई जा सकती, किसी भी सदन से मतलब है लोकसभा या फिर अपनी राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, कोई सी भी दे, कोई सी भी, है ना, ध्यान रखना। तो कोई सी प्रस्ताव चला सकते, किसके द्वारा, एक चौथाई से चलेगी, और दोनों यदि दो तिहाई से पास कर देवे। ठीक है, ध्यान रखना, दो तिहाई से क्या कर देवे, पास कर देवे। ठीक है भाई। तो केवल संविधान का अगर उल्लंघन होगा तो ऐसा होगा, है ये बात समझ में आ गई, कि लोकसभा राज्यसभा कोई सा भी सदन इसको क्या है चला सकता है ना। एक चौथाई से शुरू होगा और दो तिहाई द्वारा जब दूसरा भी सदन उसको पास कर देगा तो इसको क्या है मान लिया जाएगा। एक सवाल यहाँ पर बन जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। अच्छा, कि महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। महाभियोग प्रक्रिया कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि आधी आधी न्यायिक प्रक्रिया है। आधी आधी कहने का मतलब यहाँ ध्यान से समझ लेंगे, एक बात समझने की, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, तो यानी कि दोनों जब करेगी तो क्या होगी, तभी पूर्ण होगी। देखो ध्यान रखना, महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले, शुरू करने से 14 दिन पहले, ध्यान रखना कितना, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। क्या, कि आपने संविधान का क्या है उल्लंघन किया है, जिसके लिए आप हम आपके लिए क्या है, आपकी आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कितना, 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी। ऐसे ही जब लोकसभा राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव जाता है, ध्यान रखना, कोई भी प्रस्ताव जाता है तो 14 दिन के अंदर उसका क्या होना चाहिए, रिप्लाई होना चाहिए। 14 दिन में वो क्या होना चाहिए, वापस एक सदन से दूसरे सदन में क्या होना चाहिए, वापस होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना कि कोई भी प्रस्ताव लोकसभा से राज्यसभा में जाओ या राज्यसभा से लोकसभा में आए तो वो कितने दिन के अंदर वापस होना चाहिए, तो 14 दिन के अंदर वापस होना चाहिए। ऐसी ये भी बात आपको ध्यान रखनी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने से कितने दिन पहले उसको सूचित किया जाता है, तो कितने दिन पहले उसको सूचित किया जाएगा, तो 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। ये ठीक है, ध्यान रखना भाई, बहुत बढ़िया। तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे, यहाँ समझेंगे ध्यान से। इसकी बात करूँ मैं सैलरी की, है ना, ध्यान रखना, वेतन कितना है। तो यदि मैं वेतन की बात करूँ तो वो कितना है, 5 लाख रुपए प्रति माह, प्रति माह। वो भी कैसा, बिना टैक्स। ठीक है, ध्यान, विदाउट टैक्स, इस पर कोई भी कर नहीं लगने का, है ना, ध्यान रखना, कोई भी कर नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज है आजीवन, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा आजीवन मेडिकल फ्री, मेडिकल फ्री, आवास, ये सब चीज़ जिसको क्या है फ्री मिलेगी आजीवन।
और ध्यान रखना, यदि इसकी मैं बात करूँ पेंशन की, तो फिर पेंशन कितनी हो जाएगी, तो 50%, सॉरी, वेतन का 50% प्रति माह, 2.5 लाख रुपए, है ना। मन में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति बन जाए, इससे तो अच्छा है ना, चाहे एक दिन के लिए बन जाए, उसके बाद आप क्या कर ले, त्याग पत्र दे दो, है, तो अपना 2.5 लाख रुपये महीना का सिस्टम सेट हो गया है। ऐसे ही नहीं बढ़ा जाता भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो वेतन कितना हो गया भाई, 5 लाख रुपए, वो भी कैसा, बिना टैक्स के, और आजीवन मेडिकल फ्री, आवास फ्री, है ना, आना जाना ये सब क्या है उनका फ्री रहता है। वे पेंशन कितनी है, वेतन का 50% उसका क्या होगा, वेतन होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से। महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं ना, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। महाभियोग प्रक्रिया में, महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। और जो चुनाव होता है, ध्यान रखना, पद कितने समय तक खाली रहता है, खाली पद को 6 माह के अंदर भरना जरूरी होता है ना। यदि क्या होगा कि किसी पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाए और वो पूर्ण हो जाए, तो उसके द्वारा क्या होगा, पद खाली हो जाएगा। तो पद खाली अगर है तो कितने दिन के अंदर, तो 6 माह के अंदर क्या है, चुनाव करके उस पद को क्या है, खाली करने को भरना होगा। और जो भी बनेगा वो भी कितने समय के लिए बनेगा, तो 5 वर्ष के लिए ही बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में बन जाएगा, है। ठीक है, तो खाली पद को 6 माह के अंदर भरना जरूरी होता है। बात समझ में भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट समझेंगे, एक चीज और है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर फैसला कौन करता है, ये ध्यान रखना पॉइंट है। वो करेगा, ध्यान रखना, वो हमेशा करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखना, कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। ये खासकर ध्यान रखनी बात आपको, कि कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो वो उसका निवारण कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय। ये आर्टिकल 71 में लिखा गया है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 71 में। आर्टिकल 72 भी यही ध्यान से समझ लेंगे। चुनाव में विवाद होने पर क्या है, फैसला कौन करता है। एक चीज और है नोट यहाँ पे, यदि राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, यदि राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति गलत पाया गया, गलत पाया गया, तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य सही माने जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति क्या है, अवैध पाया गया किसी वजह से, क्या होगा, कोई भी एक प्रक्रिया क्या होगी, गलत होगी किसी कारण से, उसके जो साक्ष्य थे जितने भी, कि 35 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, है ना, पागल ना हो, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये सब चीज़ों में अगर कोई एक गलती पाई गई किसी वजह से, तो उसके लिए उसको क्या है, हटाना पड़ेगा। लेकिन उसको हटाने के बाद उसके किए गए जो कार्य हैं उनको गलत साबित नहीं किया जाएगा, वे कार्य क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। बात समझिए, तो ये चीज लिख रही कि यदि राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति गलत या अवैध पाया गया, तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य सही या वैध माने जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात भी।
ऐसी आर्टिकल यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ है, आर्टिकल 72 ध्यान रखेंगे, यहाँ समझेंगे ध्यान से। आर्टिकल 72 इसको बोला जाता है क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति की सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। या किसी को क्या है, सजा में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। क्षमादान शक्ति में फिर क्या है, सजा में परिवर्तन। सजा में क्या कर सकता है, परिवर्तन। वो कठोर से हल्की हो, ज़्यादा से कम हो, किसी भी तरह का हो, तो सजा में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। बात समझ में आ गई भाई? ये राष्ट्रपति के बारे में थोड़े से मैटर है। ठीक है, आगे चलेंगे। दूसरी चीज़ है अध्यादेश जारी करना। इसका भी आर्टिकल पूछ लिया जाता है। जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। 1 2 3 अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 108 भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक बुला सकता है ना। संयुक्त बैठक क्या है, बुला सकता है। बात समझ में आ गई भाई? अध्यादेश जारी करता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट चलेंगे, आर्टिकल 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। परामर्श यानी कि सलाह है ना, परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानने के लिए है ना, मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि 143 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या है, क्या ले सकता है, परामर्श यानी कि सलाह कर सकता है। किस चीज़ को लेकर सलाह कर सकता है? कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उसको ऐसा मानने, जैसी सलाह उसने दी उसको मानने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई चीज़ कह दी कि अब तुम्हें ये बात मेरी माननी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसके पास में क्या है, ये भी इसका अपना अधिकार है। ऐसी 11111 का ये वीटो पावर जिसको बोलते हैं ना, वीटो पावर है इसके पास में 3 तरह की। वीटो पावर इसके पास है भाई 3 तरह की, ये भी इसके पास में है। फिर है आपातकालीन पावर। आपातकालीन शक्ति है इसके पास 3 प्रकार की। वीटो पावर है इसके पास 3 प्रकार की, है ना। ये इसके क्या है, प्रकार है। ये भी इसके पास में क्या है भाई, शक्ति है राष्ट्रपति की। इनको पढ़ेंगे एक एक करके ध्यान से। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ठीक है भाई, ये इसके पास में क्या है, पावर है। अभी इसकी आपातकालीन की तुम्हें पता ही है 352 से 360 तक है। पहले इनको पढ़ लेते हैं ध्यान से, थोड़ा सा छोटा सा मैटर है। वीटो पावर 3 प्रकार की है भाई। वीटो पावर है ना, पहली है, एक है निरंकुश। फिर है दूसरी निलंबकारी। और तीसरी है जेपी भी बोल देते हैं, वीट पॉकेट वीटो पावर या जेबी। ये 3 है। तीनों क्या है भाई, मासा भी तो बात समझ में नहीं आई है क्या तीनों। तो निरंकुश में क्या है, मैं आपको समझा दूं यहाँ ध्यान से, एक साइड समझ लें आप। ये अपनी क्या है भाई, संसद है। ये अपने क्या एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। वो इसमें आपके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई प्रस्ताव इधर से हो या इधर से हो,
इधर से जाएगा या फिर इधर से जाएगा। कितने दिन के बाद? 14 दिन के बाद हो गया वापस। अब दोनों ने क्या है, पास कर दिया, दोनों से क्या हो गया, ये अब प्रस्ताव पास है ना। प्रस्ताव क्या हो गया भाई, पास हो गया। पास होने के बाद क्या होगा, हस्ताक्षर होंगे इस पर। क्या होंगे, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किसके होंगे, तो अपने राष्ट्रपति के। तो यहाँ से पास होने के बाद किसके पास पहुंचे, प्रस्ताव किसके पास पहुंचता है, राष्ट्रपति के। बात समझ आई? कोई भी प्रस्ताव हो, लोकसभा में पेश हो या राज्यसभा से चले या लोकसभा चले, जब दोनों उससे पास कर दे तो वो किसके बाद हस्ताक्षर होंगे, किसके, राष्ट्रपति के। उसके बाद ही वो क्या बनेगा, कोई कानून बनेगा या फिर नियम बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि लोकसभा राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पास करके भेज देते हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को वो क्या लगा, सही नहीं लगा, वो क्या है, पूरी तरह से गलत है, यानी कि, तो यानी कि प्रस्ताव को समाप्त करना। वो क्या कर देगा, जब तक प्रस्ताव समाप्त, प्रस्ताव क्या कर दिया उसने, समाप्त, कि भाई ये प्रस्ताव जो है ठीक नहीं लगा मुझे, तो उसको काट दो। तो कौन सी पावर का इस्तेमाल करा, वीटो पावर का। वीटो पावर में कौन सी, निरंकुश वीटो पावर का उसने क्या करा, अपना इस्तेमाल करा। ठीक है, या फिर दूसरा लगाओ, निरंकारी वीटो पावर क्या है। निरंकारी वीटो पावर ये है कि कोई प्रस्ताव उसके पास में पहुंचा, ठीक है, जब पहुंच गया तो उसको क्या करना, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर ने क्या किया, उसने कहा उसमें कुछ गलतियां दिखाई दी प्रस्ताव में, तो राष्ट्रपति जी ने क्या करा, उसको वापस भेज दिया। राष्ट्रपति जी ने क्या करा, उसको वापस भेज दिया। और वापस भेजने के बाद जब दोबारा से आया तो उसको क्या कर दिया, पास कर दिया, ऐसा मानो। तो यानी कि पुनः विचार करने के लिए प्रस्ताव वापस करना। यदि वापस कर दिया तो कौन सी वीटो पावर का इस्तेमाल करा, निलंबकारी वीटो पावर का इस्तेमाल करा, कि प्रस्ताव क्या कर दिया, वापस कर दिया, कि पुनः इस पर क्या करे, विचार करे। पुनः विचार के लिए उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, है ना, ध्यान रखना। तो कौन सी होगी भाई ये, पुनः विचार, वापस करना क्या हो गया, निलंबकारी वीटो पावर होगी। पॉकेट वीटो पावर क्या हुआ, कि प्रस्ताव कोई आ गया, ना तो उसको समाप्त किया, ना ही उसको वापस किया, अपने पास ही रख लिया, तो वो कौन सी वीटो पावर होगी, जेबी वीटो पावर या पॉकेट वीटो पावर, है ना। अनिश्चित का समय के लिए अपने पास रखना, अनिश्चित समय के लिए अपने पास रखना। ठीक है, इसका प्रयोग किया, ध्यान रखना, प्रयोग हुआ है, किसने कहा, ज्ञानी जैल सिंह ने। राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। किस प्रस्ताव को लेकर, डाक अधिनियम को लेकर। डाक अधिनियम को, कब हुआ था ऐसा, तो 1986 में। और ध्यान रखना, इनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, ज्ञानी जैल सिंह की। बात समझ में आ गई। एकता स्थल दिल्ली में इन्हीं के नाम से है, ज्ञानी जैल सिंह के नाम से। ठीक है, ध्यान रखना, एकता स्थल कहाँ है भाई, दिल्ली में। दिल्ली में क्या है, एकता स्थल इन्हीं के नाम पे है। तो पॉकेट वीटो पावर का जो इस्तेमाल करता है वो ज्ञानी जैल सिंह ने करा था 1980 में, डाक विधेयक को लेकर। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, वीटो पावर है। बात समझ में आ गई भाई, तीन तरह की थी, निरंकुश, निलंबकारी, वीटो पावर। पूर्ण भी लिखा आ सकता है, निरंकुश में लिखा आ सकता है पूर्ण निलंबकारी, एक है निलंबकारी, एक है पूर्ण निलंबकारी, जिसे हम इसे बोल सकते हैं पूर्ण निलंबकारी भी, इसको हम बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोल देते हैं, पूर्ण निलंबकारी, यानी कि पूरी तरह से खत्म करना, पूर्ण निलंबकारी। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोला जा सकता है। बात समझ में आ गई, वीटो पावर आपकी क्या है, बहुत बढ़िया। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, आपातकालीन शक्तियां। क्या पढ़ेंगे भाई, आपातकालीन शक्तियां, जो कितने प्रकार की हैं, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की हैं भाई, तीन प्रकार की। ठीक है, बात समझ में आई।